I'm in touch with Yuzi also. Lovely, Yeah, he lovely. messages. He used to always call me Ma, and also he's sweet only. Sweet. All okay now? Yes, yes, all okay. All okay. Everything trolling has stopped. I don't know, मतलब मैं ध्यान ही नहीं देती. ध्यान ही नहीं देने का बेस्ट है. Hi everyone, welcome to Vibella. Today we talk about फराह खान एंड उनके लेटेस्ट व्लॉग जिसमें उन्होंने धनश्री को फीचर किया, जो व्यूअर्स के लिए एक मिक्स्ड एक्सपीरियंस बन गया. ऑन द सरफेस वीडियो एक कैजुअल कैंडिड इंटरेक्शन जैसा लगता है, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो एक कांस्टेंट ऑकवर्डनेस क्रिएट हो रही थी. फराह बार बार कन्वर्सेशन को धनश्री की शादी और युजवेंद्र की तरफ ले जा रही थी, जबकि क्लियरली धनश्री अपने वेग और अवॉइडेंट आंसर से ये सिग्नल दे रही थी कि वो इस टॉपिक को एक्सप्लोर नहीं करना चाहती. यहाँ एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये भी है कि फराह एक सीजन्ड होस्ट हैं. उन्होंने बड़े बड़े स्टार्स के साथ इंटरव्यूज हैंडल किए हैं, जहाँ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स और डाइवोर्सेस जैसे काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक्स को मैनेज किया है, लेकिन वहाँ कभी उन्होंने ऐसे टॉपिक्स को ड्रैग आउट नहीं किया. इस ब्लॉग में जो रिपीटेड क्वेश्चनिंग हुई उसने एक कॉन्डिसेंडिंग अंडरटोन क्रिएट कर दिया, जैसे कंपैरेटिवली उन्हें स्मॉलर सेलिब्रिटी के साथ इंट्रूसिव होना ज्यादा कंफर्टेबल लगा. और सबसे प्रॉब्लमेटिक शुरुआत थी जब फराह ने एक जोक क्रैक किया ऑन द वर्ड धन, डायरेक्टली लिंकिंग इट विद मनी. सारा धन इधर ही है. एकदम दरवाजे के साथ. अब समझना ये है कि सोशल मीडिया पर पहले से ही अनफेयर गोल्ड डिगर एलिगेशन सर्कुलेट हो रहे हैं धनश्री को लेकर. जब एक होस्ट खुद उस स्टीरियोटाइप को कैजुअली रिपीट करता है इवन इन ह्यूमर, तो वो एक नेगेटिव नैरेटिव को फ्लेम करता है जो किसी इंडिविजुअल की डिग्निटी के अगेंस्ट जाता है. इसके नीचे लोगों ने भी कमेंट किया, व्हाई ऑल योर टॉपिक्स इन कन्वर्सेशंस स्टार्ट एंड एंड विद शादी. शी इज सिंगल एंड हैप्पी नाउ. प्लीज स्टॉप रिमाइंडिंग हर एंड कीप नर्चरिंग हर. I know now every YouTuber needs a bit of drama for TRP, but shall we be more kind, matured and stop asking about her past and maybe concentrate more on her current and future? Since Dhanashri is comparatively smaller than other Bollywood people, you kept on mentioning about her past marriage, but if it would have been a rich actress, would you have tried to steer the conversation there? Try to maintain some level of decency with people. जिस पर फराह का response था, because I know her well I could. First you put your real name on your handle, then make rubbish comments. यही रिस्पॉन्स सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग रहा. एक सीनियर सेलिब्रिटी से मैच्योरिटी और बैलेंस की एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन फराह ने डिफेंसिव और डिमिसिव टोन चूज करके एक इंप्रेशन क्रिएट किया कि वो जेन्युइन क्रिटिसिज्म को सीरियसली लेने के बजाय अथॉरिटी का यूज करके साइडलाइन करना प्रेफर करती है. जबकि एक बेटर अप्रोच ये होता कि वो कामली एक्नॉलेज करती कि व्यूअर्स का पर्सपेक्टिव भी वैलिड है. कट तो अगर सिचुएशन को रिवर्स करके देखें तो सोचिए, अगर कोई रिपीटेडली फराह से उनके ब्रदर की कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में या फिर उस इंसिडेंट्स के बारे में जहां उनके हस्बैंड को शाहरुख खान ने पब्लिकली स्लैप किया था, उस बारे में कैजुअली बात करें, तो क्या वो इसे लाइटली डील करेंगी या फिर उस मूवमेंट में उन्हें भी लगेगा कि ये इनसेंसिटिविटी है. एग्जैक्टली वही इम्बैलेंस धनश्री के केस में एविडेंट हुआ. धनश्री की तरफ से अगर देखा जाए तो उन्होंने रिमार्केबल ग्रेस शो किया. ना उन्होंने अपना टोन लूज किया, ना किसी तरह की इरिटेशन दिखाई. बस वीक और पोलाइट अवॉइडेंट आंसर्स देकर उन्होंने सिचुएशन को संभाल लिया. ये एक सिग्नल था कि वो अपने पास्ट पर्सनल लाइफ के इस एंगल पर ओपनली बात नहीं करना चाहती. और व्लॉग देखकर ये क्लियर था कि ये कोई PR स्ट्रेटेजी भी नहीं था उनके एंड से. अब यहाँ बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है कि शायद झलक दिखला जा में उनका बॉन्ड बनने की वजह से ऐसा हुआ. उस शो के टाइमलाइन में धनश्री की स्क्रीन प्रेजेंस मोस्टली यूजी के आसपास थी और धनश्री और फराह के बीच में काफी अच्छा बॉन्ड था. सेट पर उनके साथ मील्स शेयर करते थे, वैन में साथ में टाइम स्पेंड करते थे. शायद इस फ्रेंडशिप के चलते फराह को लगा कि वो अपने ब्लॉग में भी कैजुअली इनकी पर्सनल लाइफ डिस्कस कर सकती हैं. लेकिन एक फाइन लाइन होती है बिटवीन फ्रेंडशिप बैंटर और इंट्रूजन के बीच, वो भी इन फ्रंट ऑफ कैमरा. और इस केस में वो लाइन क्लियरली क्रॉस हो गई. और ये पहली बार नहीं हुआ. फराह के ब्लॉग विद शहनाज गिल में भी एक सिमिलर अनकंफर्टेबल मोमेंट था. फिर आगे तो चलो, बट फिर वो वैसा वाला मिलना चाहिए. देखो तो तेरे को प्रॉब्लम हुआ है, तेरे को मिला था. और फराह ने कैजुअली बोला, तुझे तो सही वाला मिल गया था बट बुरा हुआ. और फिर इनडायरेक्टली सिद्धार्थ शुक्ला के डिमिस की बात हो रही थी. और उस मूवमेंट में शहनाज की बॉडी लैंग्वेज और ऑकवर्डनेस क्लियरली विजिबल थी और ऑडियंस को भी वो सेक्शन इनसेंसिटिव लगा. फराह खान का ये बिहेवियर अनडाउटेडली उनके व्लॉग्स का USP है. लोग उनकी बातचीत और ह्यूमर के लिए वीडियोस देखते हैं, लेकिन जब वो कैंडिडनेस इनसेंसिटिविटी की तरफ स्लाइड हो जाए तो कंटेंट एंटरटेनिंग के बजाय अनकंफर्टेबल हो जाता है. धनश्री ने अपनी काम और मैच्योर बिहेवियर से पूरा सिचुएशन हैंडल किया, लेकिन जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, एक तरफ से कंटिन्यूअस पुश और दूसरी तरफ से डिफेंसिव अवॉइडेंस, उसने ओवरऑल वीडियो को ऑकवर्ड और अनप्लीजेंट बना दिया. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. डू लेट मी नो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन फराह's बिहेवियर इन द कमेंट. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें. एंड इफ यू वांट टू फॉलो अस ऑन Instagram, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस. बाय बाय.